प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान इसके अंतर्गत जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। एक, जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। संसार के समस्त जंतु जगत को दो उप जगतों में विभक्त किया जाता है। एक कोशिकीय प्राणी, दो बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघों में विभाजित किया गया। स्टोरर व यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण। एक, संघ प्रोटोजोआ। प्रमुख लक्षण। एक, इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। दो, इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। तीन, प्रचलन प्रदाभों, पक्षमों या कशाभों के द्वारा होता है। चार, स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। पांच, सभी जैविक क्रियाएं भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन एक कोशिकीय शरीर के अंदर होती है। छह, श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ, एंट, अमीबा, हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। दो, संघ पॉरीफेरा। इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। प्रमुख लक्षण। एक, ये बहुकोशिकीय जंतु है, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती है। दो, शरीर पर असंख्य छिद्र ऑस्ट्रिया पाए जाते हैं। तीन, शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। उदाहरण साइकन, मायोनिया स्पंज आदि। नोट, घटिया स्पंज का प्रयोग ध्वनि अवशोषण के लिए होता है। तीन, संघ सिलेंट्रेटा। प्रमुख लक्षण। एक, प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। दो, मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती हैं। उदाहरण हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन, मूंगा। चार, संघ प्लेटी हेलमेंथीस। प्रमुख लक्षण। एक, तीन स्तरीय शरीर परंतु देह गुना नहीं होती। दो, पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर। तीन, पाचन तंत्र विकसित नहीं। चार, उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। पांच, कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते। छह, उभयलिंगी जंतु हैं। उदाहरण प्लेनेरिया, लिवर, फल्यूक, फीता कृमि। पांच, संघ एस कैलमेंथीज। प्रमुख लक्षण। एक, लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि। पृष्ठ 391। दो, शरीर द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय। तीन, आहार नाल स्पष्ट होती है जिसमें मुख तथा गुदा दोनों ही होते हैं। चार, परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। पांच, उत्सर्जन प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा होता है। छह, एक लिंगी होते हैं। उदाहरण गोल कृमि जैसे एस्केरिस, थ्रेडवर्म या वुचरेरिया। नोट, एक, एंटरोबियस, पिनवर्म या थ्रेडवर्म मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों को काफी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियां भी होती हैं। कुछ बच्चे रात में बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। दो, वुचरेरिया द्वारा फाइलेरिया होता है। छह, संघ एनिलिडा। प्रमुख लक्षण। एक, शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व, सममित तथा खंडों में बटा हुआ होता है। दो, प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। तीन, आहार नाल पूर्णतः विकसित होता है। चार, श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा, कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है। पांच, रुधिर लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। छह, उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होते हैं। सात, एकलिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण केंचुआ, जोंक, नेरीस आदि। नोट, केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। सात, संघ आर्थ्रोपोडा। प्रमुख लक्षण। एक, शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष एवं उदर। दो, इनके पाद संधि युक्त होते हैं। तीन, रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है। चार, इनकी देह गुहा हीमोसील कहलाती है। पांच, ट्रेकिया, गिल्स, बुक, लंग्स, सामान्य सतह आदि श्वसन अंग है। छह, ये प्रायः एकलिंगी होते हैं एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि। नोट, एक, कीटों में 6 पाद व 4 पंख होते हैं। दो, काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। तीन, चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। चार, दीमक टर्माइट भी एक सामाजिक कीट है जो निवह कॉलोनी में रहती है।
8 संघ मोलस्का। मुख्य लक्षण। 1 शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग तथा पाद। 2 इनमें कवच सदैव उपस्थित रहता है। 3 आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। 4 इनमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। 5 रक्त रंगहीन होता है। 6 उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। उदाहरण घोंघा, सीपी आदि। मोलस्का और प्रचलित नाम। सिप्रिया प्रचलित नाम कौड़ी, डोरिस समुद्री नींबू, ऑक्टोपस श्रिंगमीन, 8 ओरल फॉर्म डेविल फिश। एप्लीसिया समुद्री खरगोश, कुंडलिनी उद्यान घोंघा, सीपिया कटल फिश। पृष्ठ 392। 9 संघ इकाई नोई मिर्टा। प्रमुख लक्षण। 1 इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। 2 जल संवहन तंत्र पाया जाता है। 3 प्रचलन भोजन ग्रहण करने हेतु नालपाद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। 4 तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता। 5 पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। उदाहरण सितारा मछली, स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, पंख तारा, बिटल स्टार आदि। नोट अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। ये समुद्री अर्चिन में पाई जाती है। 10 संघ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा प्रमुख लक्षण। 1 इनमें नोटोकार्ड उपस्थित होता है। 2 इनमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। 3 इनमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है। कॉर्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग हैं। संघ कॉर्डेटा के कुछ प्रमुख वर्ग। ए मत्स्य वर्ग पाइसिस। प्रमुख लक्षण। 1 ये सभी असमतापी जंतु हैं। 2 इनका हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। 3 श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। उदाहरण स्कोलियोडन, दरियाई घोड़ा तथा टारपीडो। बी एम्फीबिया वर्ग। प्रमुख लक्षण। 1 ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं। 2 ये असमतापी होते हैं। 3 श्वसन क्लोमो त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। 4 हृदय 3 वेशमी होते हैं। 2 आलिंद व 1 निलय होते हैं। उदाहरण मेढक। नोट मेंढकों की तर्राहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। सी सरीसृप वर्ग रेप्टाइला। प्रमुख लक्षण। वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु है। 2 जोड़ी पाद होते हैं। 3 कंकाल पूर्णतः अस्थिल होता है। 4 श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। 5 इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं। उदाहरण छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि। नोट मीसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज है जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है। हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। समुद्री सांप जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं संसार का सबसे जहरीला सांप है। में बुया बिल बनाने वाली छिपकली होती है। इसका प्रचलित नाम सी कंक है। पृष्ठ 393। डी पक्षी वर्ग। एव्स। प्रमुख लक्षण। 1 इसका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। 2 इसका हृदय 4 वेशमी होता है। 2 आलिंद व 2 निलय। 3 ये समतापी होते हैं। 4 इनका श्वसन अंग फेफड़ा है। 5 मूत्राशय अनुपस्थित रहता है। उदाहरण कौवा, मोर, चिड़िया, तोता। नोट 1 तीव्रतम पक्षी अवावील है। 2 उड़ न सकने वाला पक्षी कीवी और एमो है। 3 सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। 4 सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। 5 भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। ई स्तनी वर्ग। मैममालिया। प्रमुख लक्षण। 1 त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। 2 ये सभी जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। 3 इनका हृदय 4 वेशमी होता है। 4 इसमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं लेकिन इसलिए इन्हें द्विवारदंती कहते हैं। 5 इनके लाल रुधिराणुओं में केंद्रक नहीं होता, केवल ऊंट एवं लामा को छोड़कर। 6 बाह्य कर्ण पाइना उपस्थित होता है। वर्ण स्तनधारी 3 उपवर्गों में बटा है। 1 प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं। उदाहरण ए किडना। 2 मैटाथीरिया अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं जैसे उदाहरण कंगारू। 3 यूथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं जैसे मनुष्य। नोट 1 स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस।
2. डक बिल्ड प्लेटिपस एकमात्र विशैला स्तनी है। 2. जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। 1. उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू। 2. संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। 3. पेशी ऊतक मसल्स टिश्यू। 4. तंत्रिका ऊतक नर्व टिश्यू। 1. उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू। ये ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। ये शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा एवं वृक्क के चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों के दीवार आदि पर। यह ऊतक शरीर के अंतरांगों को चोट से बचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखता है। 2. संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तरल संयोजी ऊतक जैसे रक्त एवं लसिका संवहन के कार्य में भी सहायक होता है। यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है। पृष्ठ 394। 3. पेशी ऊतक मसल्स टिश्यू। इसे संकुचनशील ऊतक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। शरीर के सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनी होती हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। ए. आरेखित अनस्ट्रिप्ड। बी. रेखित स्ट्रिप्ड। सी. हृदय पेशी कार्डियक। ए. अरेखित अनस्ट्रिप्ड। ये पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्त वाहिनियां आदि। अरेखित पेशियां उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रण करती है जो स्वयमेव गति करते हैं। बी. रेखित स्ट्रिप्ड। ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छानुसार गति करती हैं। प्रायः इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेडर के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। सी. हृदयक पेशी कार्डियक। ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है, जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती है। संरचना की दृष्टि से ये रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस कूल्हा की मांसपेशी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस है। 4. तंत्रिका तंत्र नर्व टिश्यू। इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। ये 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। ए. तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स और बी. न्यूरोग्लिया। यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा को स्थानांतरित करती है।